नमस्कार, स्टार इन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौधरी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्सियत से मुखातिब कराने जा रहा हूं जो भागलपुर प्रमंडल में डिप्टी लेबर कमिश्नर के पद पर पदस्थापित है। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करवा दूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम सुधांशु कुमार है और मैं अभी वर्तमान में भागलपुर प्रमंडल में श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत उप सर्वायुक्त के पद पे पदस्थापित हूँ। 2 माह पूर्व मैं अभी यहाँ पदस्थापित हुआ हूँ और इसके पूर्व में मैं दरभंगा में पोस्टेड था। सर, आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है? मेरी स्कूलिंग बिहार के ही एक जिले कैमूर, जहाँ मेरा पैतृक आवास भी है, वहाँ पे से ही मेरी स्कूलिंग हुई और स्नातक तक की पढ़ाई मैंने वहीं से की है। आगे की पढ़ाई के लिए मैं इलाहाबाद में था और वहीं से मैंने पढ़ाई की। आप जब सर बीपीएससी कंप्लीट किए तो उस दौरान आप किन किन समस्याओं से गुजरे और कैसे आपने उसकी तैयारी की, क्या आप हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताना चाहेंगे? जी, निश्चित रूप से वर्ष 2010 में हम लोगों का चयन होगा। 48 से 52वीं संयुक्त बीपीएससी जो परीक्षा हुई थी उसमें मेरा चयन हुआ और बीपीएससी की परीक्षा जो है या सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं हैं वो एक निरंतर अध्ययन की अपेक्षा रखती हैं प्रत्याशियों से। तो जो भी प्रत्याशी इसके लिए अपने आप को कमिट करते हैं उन्हें जो है इस परीक्षा की सारगर्भिता को समझते हुए इसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। हम लोगों ने भी मैंने खुद ने जब तैयारी शुरू की तो उस समय जो है मैं इन परीक्षाओं के बारे में बहुत सजग नहीं था, न ही इन परीक्षाओं के की क्या डिमांड है और इसमें किस तरीके से इनकी तैयारी की जाए, मैं इसके संदर्भ में बहुत जागरूक नहीं था। लेकिन जब मैं अपने तैयारी के सिलसिले में इलाहाबाद गया और वहाँ पर मैंने देखा छात्रों को इस तैयारी को करते हुए, तो हम लोगों ने फिर उसी के हिसाब से अपनी तैयारी की और परिणाम भी सकारात्मक रहा। ग्रेजुएशन करने के बाद आप जब इलाहाबाद गए, अभी आपने बताया, और वहाँ के लोगों से वहाँ का जो माहौल आपने देखा उस और आप भी रम गए, तो पीटी के लिए सबसे पहले किस स्तर से आपने तैयारी की और सफलता मिली आपको? देखिए, सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं जो है आपकी बेस करती हैं आपके प्रारंभिक स्तर की परीक्षा से लेके 10वीं क्लास तक के आपके आधार भूमि पे। कोई भी छात्र जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं उनको सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि उनका आधार बढ़िया होना चाहिए, पढ़ाई का आधार बढ़िया होना चाहिए। और पढ़ाई का आधार बढ़िया करने के लिए आपको कम से कम 6 से लेकर के क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक आपको सभी विषयों का एक सामान्य और व्यवस्थित अध्ययन आपको होना चाहिए, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि सिविल सर्विसेज में हर क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये जो आपका जो बेस है, जो आधार है, ये आपको बड़ा मदद करता है आपके अपने तैयारी में भी और तैयारी के दौरान खासकर मुख्य परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिखते समय। सर, ये जो आपने कहा कि क्लास 6 से लेके 12 तक सभी विषयों को सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना चाहिए, तो क्या वो स्पेसिफिक राइटर का बुक हो या किसी पब्लिकेशन का, ऐसा कुछ? देखिए, सिविल सर्विसेज
को कंप्लीट करना जो है हर परीक्षार्थी चाहते हैं। तो लक्ष्य सबका एक है, लेकिन तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एक और चीज में समानता है समस्याओं में। समस्याएं भी जब आप पढ़ने के लिए, आप प्रिपरेशन के लिए आप जब आते हैं, तो समस्याएं भी कमोवेश सभी परीक्षार्थियों को एक ही तरह की फेस करनी होती है। जैसे आपने कहा, कौन सी किताबों का चयन किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, कि पढ़ाई का दिशा क्या हो, कितना समय पढ़ा जाए। तो जैसा आपने कहा, पुस्तकें जो है एक महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं आपके चयनित विषय को लेकर के, और सामान्य अध्ययन की भी तैयारी के क्रम में इन पुस्तकों का बड़ा महत्व है। तो पुस्तकों का सही पुस्तकों का चयन और अपने तैयारी को सही दिशा देने से आपकी ज्यादातर समस्याएं जो है ये दूर हो जाती हैं। बाकी जो चीजें मैंने कहा कि आपका यदि आधार आपने इतना बढ़िया बना लिया है, तो उसका बहुत काफी बढ़िया सहयोग जो है आपको मिलता है मुख्य परीक्षा में। एनसीईआरटी पब्लिकेशन जो है वो अगर ज्यादातर ऐसे लोगों का कहना है, तो क्या वो क्लास 6 से लेके 12 तक उसको अगर पढ़ा जाए तो? जी बिल्कुल। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला हर छात्र जब तैयारी आरंभ करता है तो एनसीईआरटी की पुस्तकों से शुरुआत करता है। जी। उसका एक बड़ा वजह है, एनसीईआरटी की पुस्तकें भारत के जो उच्च शिक्षा के जो अच्छे हमारे प्रोफेसर और हमारे जो विद्वान हैं, उनके द्वारा जो है उस स्टैंडर्ड की चीजों को ध्यान में रखते हुए लिखी जाती है। उनके द्वारा उनको संपादित कराया गया रहता है। तो वो पुस्तकें बहुत सारगर्भित होती हैं। और उसमें एनसीईआरटी की पुस्तकों की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन पुस्तकों को जब आधार बनाते हैं तो आप कहीं ना कहीं प्रश्न को उसके डिमांड के अनुसार, प्रश्न की क्या मांग है, उस मांग को पूरा करने के लिए समय के को ध्यान में रखते हुए कैसे आप संक्षेप में उन प्रश्नों का उत्तर टू द पॉइंट देंगे, एनसीईआरटी की पुस्तकों से इसका बड़ा सहयोग मिलता है। तो परीक्षार्थी जो है, जो भी इस परीक्षा को देना चाहते हैं, वो जो है शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी की पुस्तकों से। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि एनसीईआरटी की पुस्तकों की भाषा थोड़ी सी आपको आरंभ में लगेगा कि थोड़ी सी कठोरता है उसमें, या भाषा हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी भाषा की शब्दावली हो जिसमें जो आपको थोड़ा सा आपको आरंभ में परेशान करे। लेकिन यदि एक बार में आपने उस पे पकड़ बना दी, तो एनसीईआरटी की पुस्तकें मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्नों को हम लिखेंगे, उसका एक बहुत बढ़िया जो है आपकी तैयारी करा देती है। और सामान्य ज्ञान के लिए सर? सामान्य अध्ययन के लिए भी बहुत सी चीजें मार्केट में आज अवेलेबल है। लेकिन जब आप, जैसे आपने कहा बीपीएससी की तैयारी के लिए, तो बीपीएससी के लिए आपको अपने सामान्य अध्ययन के पेपरों की तैयारी जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से आपको करनी चाहिए। पाठ्यक्रम की क्या मांग है और उसके लिए आज आप उपलब्ध आपके पास संसाधन क्या है। आज तो बहुत सी चीजें जो है, आप अपनी अवधारणाओं को इतने ऑनलाइन चैनल और माध्यम बन गए हैं यूट्यूब पे, और इतने तरह के हैं, उनसे भी आप सहयोग ले सकते हैं कुछ विषयों पर। लेकिन कुछ पुस्तकें जो विशेष रूप से हैं, जिसमें कि बिहार के लिए जो पुस्तकें निकली हुई हैं, मैंने उसकी प्रादेशिक प्रदेश की के इतिहास, भूगोल और उसकी राजनीति, इन सब विषयों से संबंधित जो पुस्तकें मार्केट में बढ़िया पुस्तक जो उपलब्ध हो, उन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। और इसके अलावा सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में जो विषय शामिल है उनको वैसे ही तैयार करना चाहिए जैसे कि अन्य सिविल सर्विसेज के। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना चाहिए? करंट अफेयर देखिए, आपकी परीक्षा जो है
जो बीपीएससी की परीक्षा है वो 3 चरणों में है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी तो आपके पिछले स्नातक तक के आपके जो विषय जो आप पढ़े हैं उन विषयों को में समसामयिक विषयों को जोड़ करके और वो उनसे प्रश्न बनते हैं। तो इसके लिए आप पिछले वर्षों के कुछ क्वेश्चन बैंक सबसे पहले तो आप सॉल्व करिए, प्रश्न पत्रों को सॉल्व करिए और अपनी तैयारी का, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी का अपना स्तर आंकिए कि आप किस स्तर पे हैं, कितने प्रश्नों को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से आपको प्रश्नों, जहां से आपको उन प्रश्नों का उत्तर देने में कठिनाई हो रही है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि इतिहास विषय 6 से लेकर के 12वीं क्लास तक, या यदि आगे उनका विषय तो पढ़ा है किसी विद्यार्थी ने, लेकिन इतिहास के प्रश्न सामान्य अध्ययन के पेपर में किस ढंग से पूछे जा रहे हैं और उन प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है, एक सामान्य अध्ययन का तैयारी करने वाला विद्यार्थी उसके हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए। तो इसमें जो है, जो पुस्तकें जो अभी वर्तमान में उपलब्ध हैं उन पुस्तकों से, मानक पुस्तकों से और तैयारी शुरू करनी चाहिए और एनसीईआरटी को भी आधार बनाना चाहिए। मेंस के लिए सर, मुख्य परीक्षा के लिए जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि मुख्य परीक्षा आपके ज्ञान की वास्तविक परीक्षा है जी। और सिर्फ ज्ञान की वास्तविक परीक्षा नहीं है, मुख्य परीक्षा में यह भी देखा जाता है कि आपका समय प्रबंधन कैसा है, जानकारी के साथ समय प्रबंधन और प्रश्नों का उसके मांग के अनुसार उत्तर लिखना है। ग्रेजुएशन और आपका ये जो कंपटीशन है, दोनों की परीक्षा में एक बड़ा उत्तर लिखने का अंतर होना चाहिए। यहाँ पर जो प्रश्न मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो कम शब्दों से लेकर के बड़े अधिक शब्दों वाले प्रश्न होते हैं। एक ही प्रश्न जो है उनका उत्तर आपसे कम शब्दों में भी लिखने के लिए कहा जा सकता है और अधिक शब्दों में भी। तो आपकी तैयारी जो है वो इस ढंग की होनी चाहिए कि आप एक बड़े प्रश्न को संश्लेषित करके छोटा कर सके और उसी प्रश्न को विश्लेषित करके बड़ा रूप भी दे सके। तो तैयारी आपकी इस ढंग की होनी चाहिए कि प्रश्न का प्रारूप क्या रहा है, पिछले वर्षों में पूछने का तरीका क्या रहा है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी को आप दिशा दीजिए। हमारी बात हो रही है भागलपुर प्रमंडल के डिप्टी लेबर कमिश्नर श्री सुधांशु कुमार से। आगे भी इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। सर, आपने ये बताया कि पीटी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, मेंस की कैसे करनी चाहिए, साक्षात्कार की कैसी तैयारी होनी चाहिए और कैसे करना चाहिए। देखिए, साक्षात्कार कोई एक दिन का विषय नहीं है जिसकी आप तैयारी करें जी। कोई अभ्यर्थी जो है यदि प्रारंभिक परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा दिया और उसने मुख्य परीक्षा को भी पास किया तो मुख्य परीक्षा में ही उसके ज्ञान का परीक्षा हो गया जी। फिर ये साक्षात्कार क्यों रखा गया जी? तो साक्षात्कार कुछ और नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। आपके ज्ञान का परीक्षण हो चुका है, अब ये देखना है कि जिस सेवा के लिए आपको चयनित किया जाना है जी, उस सेवा में, उस सेवा के योग्य, उस सेवा को करने के योग्य की योग्यता आप रखते हैं कि नहीं। ज्ञान तो आपके अंदर है जी, आपने परीक्षा पास करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो ज्ञान आपके अंदर है। तो इस चीज को देखने के लिए साक्षात्कार की परीक्षा की जाती है और उसमें यह देखा जाता है कि विभिन्न विषयों पर आपकी सोच क्या है। आपसे यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप सबसे पहले हम ये सर जानना चाह रहे हैं कि वो
अपने दिमाग में किन किन तथ्यों को दिमाग में रखे और उस तरह से प्रिपेयर्ड होके वो जाए। जैसे आपने अभी कहा कि पहले ही व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि वो उस जिस काम के लिए जा रहा है, जिस पोस्ट को हायर करने जा रहा है, वो उसके लायक है या नहीं है। आपका कहने का अर्थ ये था। तो अपने आप को उसके बारे में जानकार बनाए जो आप पाना चाहते हैं। दूसरा फिर आपने कहा कि उस लेवल की उसकी कुछ जानकारियां होनी चाहिए जिससे कि वहाँ, लेकिन साक्षात्कार के दौरान तो सर कुछ भी पूछा जाता है। जो भी साक्षात्कार करने वाले हैं वो तो उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो कोई एक ऐसा तथ्य आप समाज के सामने रखें जिससे कि वो उस बात को दिमाग में लेकर उसकी तैयारी करें और सफल हो। देखिए, मैंने जैसा कहा कि व्यक्तित्व का परीक्षण है आपके, और जब आप जाते हैं तो आप एक सिविल सेवक के रूप में आप वहां पे अपना योगदान देते हैं। एक सिविल सेवक की जिम्मेदारी जो है सरकार की नीतियों को, उनके क्रियाकलापों को और उनके आदेशों को उसी तरीके से जनता तक पहुंचाना है जैसा कि प्रेस्क्राइब किया गया है। जनता को उन्हीं तरीकों से लाभ दिया जाए जो तरीके बनाए गए। अब ऐसे में यह देखा जाता है, आपने कहा कि विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को पूछने का, जो साक्षात्कार में पूछे जाते हैं, उनको पूछने का तरीका ये है, जो भी वो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यह देखने के लिए आपसे पूछे जाते हैं कि आप इन प्रश्नों पर आपकी सोच क्या है, और यदि आपके सामने इस ढंग का कंडीशन दिया जाए तो आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे, किस ढंग से उनको हैंडल करें। तो साक्षात्कार कोई ऐसा लिस्ट नहीं है जहां पर एक लिस्ट बना दिया जाए और उसी लिस्ट के आधार पर आप जाकर के आपसे बोर्ड आपसे प्रश्न पूछेगा। तो साक्षात्कार की तैयारी कुछ और नहीं है। समाज में जो कुछ भी चीजें घटित होती हैं और जो समस्याएं हैं और जिन समस्याओं के लिए सरकार कोई नीति या कोई क्रियाकलाप या कोई नियम या कोई व्यवस्था जो देती है, उन व्यवस्थाओं को करने के लिए आपकी समझ क्या है, उन व्यवस्थाओं को, उन क्रियाकलापों को करने में आप किस स्तर तक अपना सहयोग दे सकते हैं। क्या, अब जैसे मैं एक सरल उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए आप जिस सेवा में जा रहे हैं वहां पे आपको दिन रात पब्लिक से सरोकार हो। अब प्रश्न पूछ करके साक्षात्कार बोर्ड ये जानना चाहेगा कि आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाए जो कि आप विचलित होने की स्थिति में, उस समय आप किस प्रकार से धैर्य से कानून का इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। आपने धैर्य खो दिया तो ये जो है आपकी सेवा का एक कमजोर पक्ष होगा। तो साक्षात्कार जरूरी नहीं है कि आपके अपने विषयों से ही पूछा जाए, उसकी परीक्षा तो हो चुकी है। कभी कभी साक्षात्कार बोर्ड में कुछ ऐसे विषयों पर ही पूरा साक्षात्कार खत्म हो जाता है जहां पर कि जिनका आपके विषयों से कोई संबंध नहीं। कभी कभी इस ढंग का प्रश्न जो है वहां पे पूछे जाते हैं जिनका न आपकी सेवा से कोई संबंध है, न ही आपके पढ़ाई लिखाई से उसका कोई संबंध है। बिल्कुल समाज की व्यवहारिक बातें आपसे पूछ ली जाएंगी, सरकार की बिल्कुल व्यवहारिक बातें पूछ ली जाएंगी। सर, हमारे समाज में कुछ ऐसे छात्र हैं जो काफी वर्षों से और बहुत मेहनती भी है, काफी वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी उनको सफलता नहीं मिल पाई है। या तो उन्हें सही मार्ग पता नहीं हो या सही तरीका उनको पता नहीं हो कि कैसे तैयारी करा जाए। तो आप सर कुछ ऐसा, चूंकि आप एक सफल व्यक्ति हैं, तो कुछ एक ऐसा तरकीब बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जिससे कि वो जल्दी सफलता पा सके। देखिए, सिविल सर्विसेज की परीक्षा का कोई भी अभ्यर्थी जो प्रश्न आपने उठाया दिमाग में उनके रहती है
कि हम जिस चीज की तैयारी करने जा रहे हैं उसमें एक संशय की स्थिति उनके मन में रहती है कि मैं तैयारी कर रहा हूं तो मेरी तैयारी सही है कि नहीं, मैं परीक्षा दे रहा हूं उसमें मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। एक उधेड़-बुन की स्थिति में परीक्षार्थी रहते हैं, लेकिन ये उधेड़-बुन उन परीक्षार्थियों के लिए जो है जिनमें संकल्प का अभाव है। तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि कोई भी परीक्षार्थी कोई भी अभ्यर्थी जो सिविल सर्विसेज में के लिए की तैयारी करने के लिए जा रहा है, उसके अंदर सबसे पहले संकल्प शक्ति होनी चाहिए। आपने एक बार चयन कर लिया, मानसिक रूप से आप तैयार हो गए कि हाँ हमको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है और उसमें सफलता पानी है, तो फिर आप अपने लिए विकल्प मत रखिए। आपका संकल्प शक्ति इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि आप एक बार संकल्पित होकर के अपनी तैयारी को दिशा दीजिए। संकल्प के साथ दूसरी जो बात आती है कि संकल्प और कर्म दोनों को सहचर होना चाहिए। संकल्प कर्म, आपके जो कर्म है वो आपके संकल्प को पोषित करना चाहिए। अब आप ख्वाब देख रहे हैं कि हमको सिविल सर्विसेज की तैयारी करके हमको वो सेवा प्राप्त, उस सेवा में जाना है, और उस सेवा में जाने के लिए आपका कर्म कुछ नहीं है, तो आपको अपना उस सेवा के उस परीक्षा को पास करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है, कम से कम आपको उसके लिए उससे पीछे आपको नहीं रहना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि जैसे आपने कहा कि मेंस की तैयारी अगर डायरेक्ट की जाए, हाँ, उस पहलू पर, हाँ, तो मैं उसी बिंदु पर आ, ये दो बातें हो गई, संकल्प और कर्म, और तीसरा बात आपकी दिशा। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनको किसी भी सफलता के लिए जरूरी है। अब तीन परीक्षाएं हैं जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। साक्षात्कार के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसका कोई एक सुनिश्चित फॉर्मूला नहीं है कि इसको दे करके किया जाए, या पूरे आज तक के पढ़ाई लिखाई सोच समझ और विचारों से आपका जो व्यक्तित्व बना है और उस सेवा के अकॉर्डिंग आपका वो व्यक्तित्व मैच करता है कि नहीं, किसी की परीक्षा होना, यही सारी जानकारी। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी के साथ ही लगभग 70% तक हो जाती है। तो मैं तो जो भी इसके अभ्यर्थी हैं, मैं ऐसे अभ्यर्थियों को मेरा यही परामर्श होगा कि आपकी तैयारी जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी के रूप में होनी चाहिए। मुख्य परीक्षा के विषयों को और मुख्य परीक्षा के लिए जो सामान्य अध्ययन के जो विषय हैं उनका आप व्यवस्थित ढंग से आप अध्ययन शुरू करिए। एक बेहतर तैयारी के नजदीक जब आप पहुंच जाते हैं तो आपके लगभग 70% प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। और सफल प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के लिए जो थोड़ा सा जो गैप रहता है उसको आप पिछले 10 वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको आप हल करें। उनको हल करने से आपको एक अंदाजा लगता है कि किसी खास विषय के किस खास क्षेत्र से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो उनको जो है आप उनकी तैयारी आपको उसके साथ हो जाती है। सामान्य अध्ययन में एक क्षेत्र होता है आपका करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स का आप किसी भी समसामयिक पत्र पत्रिका जो बाजार में बढ़िया ढंग की उपलब्ध हो उसको आप उससे आप अपने सामान्य ये करंट अफेयर्स की आप तैयारी रखें। और इतने में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के साथ ही आपकी प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी, तो ये 10 वर्षों का क्वेश्चन पेपर आपके हल कर लें और प्रश्न माने ये ऐसे प्रश्नों का अभ्यास कर लेने से और करंट अफेयर्स की तैयारी कर लेने मात्र से ही आपकी हो जाती है, प्रारंभिक परीक्षा आपका निकल जाए। तो आपकी तैयारी शुरू होनी चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए, और वहां से आप अपनी तैयारी करिए। बीच बीच में आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी आप समय देना चाहे करंट अफेयर्स को आप देते रहिए, ताकि
आपकी मुख्य परीक्षा के जो कंटेंट है और ये समसामयिक विषयों को लेकर के आराम से आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। सर, आपने प्रकाश डाला कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। मैं अब ऐसे छात्र छात्राओं के बारे में थोड़ा आपसे बातें करना चाहूंगा। वैसे छात्र छात्रा जो अपनी जिंदगी से आहत होकर, जिंदगी से ऐसा उनको लगता है कि मैं अब किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे अब सफलता पाना असंभव है, तो वैसे छात्र छात्राओं को सर कुछ सजेशन देना चाहेंगे? निश्चित रूप से आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला छात्र जो है एक समय के बाद निराश होने लगता है। तो ये क्षण ही हम क्यों आने दें, इस निराशा के क्षण को हम आने ही क्यों दें? इसके लिए जरूरी है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि सबसे पहले आप स्वयं को संकल्पित करिए। एक बार संकल्प ठान करके आप अपने तैयारी का दिशा निर्धारित करिए और पंचवर्षीय योजना मत बनाइए। छात्रों का मैंने देखा है कि छात्र जो है पंचवर्षीय योजना बना करके अपना लगे हुए हैं, अच्छा इस साल मेरा यहाँ कमजोर रह गया तो अगले साल मैं अगली परीक्षा में मैं ये कर लूंगा। तो ये हर एक परीक्षा जो आप देते हैं वो उस परीक्षा की गलतियों को पे यदि आप काम कर लें कि हमारे इन कारणों से मेरा सिलेक्शन प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार के उसमें किसी भी चरण में आप विफल हो रहे हैं, तो आप अपनी गलतियों को समझें कि हमने कहाँ गलती की है और उस पर आप काम करिए। यही होती है दिशा। आप जैसे जैसे सही दिशा में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो आपकी मेहनत जो है कम से कमतर होती जाएगी और आप देखेंगे कि ये फ्रस्ट्रेशन की नौबत ही नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन इस कारण से लोगों के अंदर होती है कि हमने परीक्षा दिया और बार बार एक ही गलती जो है हमसे हो रही है, लेकिन उन गलतियों को सुधार न करके लगातार जो है अपने रूढ़िवादी तरीके पर ही लगे हुए। तो आप अपने तकनीक में बदलाव करें। और मैंने खुद इस चीज को देखा था अपने तैयारी के दौरान। और प्रश्न जो आए, प्रश्न के डिमांड को समझिए, चाहे वो मुख्य परीक्षा के किसी भी विषय या सामान्य अध्ययन से ही जुड़ा हुआ है, उसके मांगों को देखिए। प्रश्न जो पूछता है उसी का उत्तर दिया जाना चाहिए। ग्रेजुएशन में हम लोग जब एग्जाम मैंने देखा है कि ग्रेजुएशन के छात्र जो है पन्ना भरने में विश्वास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पन्नों में उत्तर लिखा जाए और ज्यादा नंबर मिलेगा या जो भी है। लेकिन कंपटीशन जो है जब आप देते हैं तो प्रश्न का जो डिमांड है यदि आप उसको फुलफिल करते हैं तो आपको अच्छे अंक आते हैं। लेकिन यदि आप प्रश्न के डिमांड के अनुरूप उत्तर न दे करके आप इधर उधर की बातें लिखेंगे और पन्ना भरने का प्रयास करेंगे तो आप फिर आपको वांछित नंबर नहीं मिलने जा रहे। तो इसलिए लिखना, आप अपनी जो भी आपकी तैयारी की रणनीति है उस रणनीति में आप मैक्सिमम समय प्रश्नों को, एक ही प्रश्न को आप बार बार कई तरीके से लिख करके देखिए। आप खुद देखेंगे कि दिए गए समय में ये चीज जरूरी नहीं है इसको हटा देना है, ये चीज जरूरी नहीं है इसको हटा देना है, क्या क्या हटाना है ये आप सीखेंगे। ये अभ्यास करने से आएगा। तो मैंने अपने जो परीक्षा की तैयारी के दौरान मैंने जो रणनीति अपनाया था उसमें मैंने यही देखा था कि एक प्रश्न का उत्तर जब मैंने लिखा और एक बार बड़ा लिखा, फिर उसको पढ़ा अपने ही से, तो ये समझ में आया कि नहीं, इस प्रश्न में ये चीजें अवांछित है, इनको हटा देना चाहिए। फिर उनको हटाया, फिर मैंने उसको कई तरीके से कई बार लिखने का कोशिश किया और फाइनली मैंने देखा कि इस प्रश्न में तो जितना समय और जो प्रश्न की डिमांड है उसके हिसाब से हमको इतना ही लिखना है। और फिर मैंने तत्समय अपने सीनियर्स को और इनको मैंने उस चीज को दिखाया और उन्होंने भी इस चीज को अप्रिशिएट किया और मैंने यही रणनीति अपनी परीक्षा में भी रखी और मुझे अच्छे अंक आए। हमारी बात हो रही थी भागलपुर प्रमंडल के डिप्टी लेवल कमिश्नर श्री सुधांशु कुमार से। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि यदि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी सीखो।
इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।